किसी भी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे का करियर काफ़ी मायने रखता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं और बच्चों पर बेवजह का दबाव बनाने लगते हैं। इस कारण बच्चों का नेचुरल टैलेंट निखर नहीं पाता और उन्हें वह सफलता नहीं मिल पाती है जिसके वे वाकई हकदार हैं। पेरेंट्स के लिए ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें बताती करियर काउंसलर और ओवरसीज एडमिशन एक्सपर्ट मानवी बंसल की पुस्तक 7 टेरिबल कैरियर सिलेक्शन मिस्टेक पेरेंट्स मेक का लॉन्च 17 सितंबर रविवार को गुलमोहर हॉल इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में किया गया। बुक लॉन्चिंग के अवसर पर एक्टर, पॉलिटिशियन और सिंगर मनोज तिवारी, MIT ADT यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लिबरल एजुकेशन एंड लॉ के हेड शंकर मुरलीधरन और मशहूर लेखक, क्रिटिक, कॉलमनिस्ट अनीता वर्मा उपस्थित थे। समारोह में वास्तुकला एकेडमी के डीन प्रशांत C वाजपेयी और वास्तुकला एकेडमी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माधुरी वाजपेयी एवं डॉक्टर सुमन कुमार भी शामिल हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पेरेंट्स भी मौजूद थे। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। थैंक यू सर। ये फीडबैक सिर्फ आपने नहीं, मुझे बहुतों ने दिया है एंड ये एक जानबूझ के सोची समझी करी हुई डिसीजन है मेरा, क्योंकि पेरेंट्स को जगाने का, उठाने का एक ही तरीका है, ये बता के कि वो क्या गलती कर रहे हैं। वरना क्या पेरेंट्स नहीं जानते कि एक चीज इंपॉर्टेंट है, पर वो कहते हैं ना, पकड़ के बंदे को हिलाने वाली बात होती है। तो आई वांटेड देम टू बी अ वेक अप कॉल कि क्या एक्चुअली हम सच्ची में बच्चे का सैबोटेज कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अगर आप मेरी किताब में देखेंगे, मैंने पेरेंट्स के 7 तरह के बिहेवियर मेंशन करे हैं। एक है ड्रीम क्रशर पेरेंट, प्रेशर कुकर पेरेंट। वो अननोइंगली ही बच्चे पे प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं एंड बच्चा उस प्रेशर को अपनी सेल्फ एस्टीम पे कैसे ले लेता है, बच्चे को, पेरेंट को पता भी नहीं चलता। सो ऐसा नहीं है कि मैं इनको डराना चाह रही हूँ। मैंने टूल्स भी दिए हैं किताब में कि ऐसी चीज को कैसे हैंडल किया जाता है। मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं कि कैसे ये स्थिति आपकी लाइफ में दिखेगी आपको। तो ये सब कुछ इंक्लूडेड है किताब में। इट्स बेसिकली अ बाइबल और रोड मैप फॉर देम कि अगर हम ये गलतियां कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढा जाए। अगर मानसिक तौर पर देखें, बच्चा मेंटली डिस्टर्ब ज्यादा होता है, बच्चे पेरेंट्स से ज्यादा प्रेशर करते हैं। आज के डेट में सोसाइटी बहुत हो रहा है। कैरियर देखा जाए तो कोटा यूनिवर्सिटी देख लो, कोई बहुत ज्यादा सोसाइटी होते रहे कि प्रेशर ज्यादा हो रहा है उन पर। उन प्रेशर को कम करने के लिए आपने इसमें क्या गाइडलाइन बनाई? यस, तो इस प्रेशर को कम करने के लिए सबसे पहले जो मैंने एक गाइडलाइन दी है, जो मैं आर्किटेक्टिकल बिहेवियर बोलूंगी पेरेंट्स का है, वो है प्रेशर कुकर पेरेंट। ये प्रेशर कुकर पेरेंट ऐसा होता है, या तो वो बच्चे पे डायरेक्ट प्रेशर देता है, चलो पढ़ो, ये करो, इतने नंबर आने चाहिए, या एक अनसेट प्रेशर भी होता है। कई बार मेरा फादर एक आर्मी में है या एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है और मुझे लगता है कि मुझे भी वैसा ही बनना है। वो इतने उनका ऑरा ऐसा होता है कि अनसेट प्रेशर बन जाता है बच्चों पे, और ये प्रेशर कैसे ट्रांसलेट करता है टू मेंटल हेल्थ, पेरेंट्स रियलाइज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले है अपने बच्चों के साथ एक कॉन्वर्सेशनल टोन रखना, बात करना, एक्चुअली बातचीत शुरू करना कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। उनसे जब तक हम पूछेंगे नहीं और सिर्फ प्रेशर देते रहेंगे तो एक दिन तो प्रेशर कुकर फटेगा ना। तो वही जब हम रिजल्ट देखते हैं सुसाइड और ये, दिस इज लैक ऑफ कॉन्वर्सेशन, दिस इज लैक ऑफ फीलिंग कि हम किसी से एक्चुअली खुल के बात कर सकते हैं अपने बारे में। देखिए, मैंने बुक तो अभी पढ़ी नहीं, मगर बुक के टाइटल ने, और मानवी स्वयं उपस्थित हैं साथ में, मानवी बंसल की जो 2-4 लाइनों में जो बताया इस पुस्तक का, तो मैं समझता हूँ ये थॉट बहुत बड़ा है कि 7 टेरिबल मिस्टेक्स किसके, पेरेंट्स के, किस मामले में, कैरियर सिलेक्शन के मामले, बच्चों के। तो चूँकि ये पहले से भी कैरियर काउंसलिंग करती रही हैं, तो मैंने पूछा इनसे कि ये थॉट कैसे आया आपको, क्योंकि महसूस तो मैं भी कर रहा हूँ कि बहुत जगह हमारे बच्चे हमसे इमोशनली कुछ की जगह कुछ करा लेते हैं।
मैं भी एक 17 साल की बेटी का पिता हूँ, और छोटी बच्ची तो छोटी, तो खैर इस करियर सिलेक्शन की बात नहीं है, बट ये पुस्तक बहुत कारगर होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए भी जो कैरियर सिलेक्शन में जाना चाहते हैं, और माता पिता के लिए भी, कि आप समाज को, दुनिया को, संस्कृति को, अपनी रीत रिवाज को देखते हुए अपने बच्चों के कैरियर सिलेक्शन में कोई ऐसी टेरिबल गलती ना करें जो मानवी बंसल ने महसूस किया। तो इस तरह की पुस्तक बहुत कम है मिलती हमारे यहाँ। आम तौर पे हम देखें तो हम बहुत सी सारी गलतियाँ अनजाने में करते हैं जो जानबूझ के नहीं करते। अगर हम पहले से जान लें कि इस गलती का क्या क्या दुष्परिणाम होने वाला है, तो फिर हम शायद वहीं ठिठक जाएं। तो मैं स्वयं आया और राकेश गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं। अजय जी हमारे पहले से एक मित्र हैं, बड़े भाई की तरह हैं, जिनकी पुत्रवधू हैं मानवी, और इस पूरे परिवार को मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि उनके घर में एक ऐसी बिटिया है जो लाखों करोड़ों लोगों के टेरिबल गलतियों को होने से पहले रोक देगी अपनी किताब के माध्यम। आपको क्या लगा? अवेलेबल है। यस। इस बुक में क्या खासियत है जो बच्चे और जो माँ बाप इसको पढ़ें? क्या ऐसा इसमें क्या खास है? क्योंकि ऐसी बहुत सारी बुक भी आई होंगी, लेकिन इसमें ऐसा क्या है? अगर आप देखेंगे करियर काउंसलिंग पे वैसे बहुत सारी किताबें नहीं हैं, बट ये एक्चुअली किताब उस पे नहीं है कि बच्चे क्या करियर लें, ये उस पे है क्या हम अननोइंगली गलतियां कर देते हैं जो बच्चों को सक्सेसफुल नहीं बनने देता कल को। एंड इसमें हम बताते हैं कि हम क्या प्रेशर, क्या हम स्टडी अब्रॉड से ऑब्सेस होकर गलतियाँ कर देते हैं, या फिर हम अपने जैसा ही बच्चे को बनाना चाहते हैं। बिजनेसमैन कहता है मेरा बच्चा बिजनेस ही करेगा, तो इन गलतियों से अवेयरनेस दी है। प्लस एट द सेम टाइम ये भी बताया है अगर आप ये गलती कर रहे हो तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप क्या स्टेप्स आप ले सकते हो, बच्चे के साथ क्या डिस्कशन कर सकते हो, बच्चे को कैसे गाइड कर सकते हो कि वो अपना करियर अपने हिसाब से चुने, सही तरह एक्सप्लोरेशन के बाद चुने। 7 टेरियर के बारे में बताएं जरा, साथ जो आपने गाइडलाइंस की है उनके बारे में। सी मैं सारी डिटेल्स बिना खोलने नहीं चाहती कि वरना बंदा सबको पता चल जाएगा कि बुक के अंदर क्या है। मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि सबसे पहले तो मैंने इंडियन काउंसलिंग सिस्टम के चैलेंजेस बताए हैं, एंड उसके बाद बताया है कि 7 तरह के पेरेंट्स होते हैं, लाइक अ ड्रीम क्रशर पेरेंट, करियर क्लोन मेकर पेरेंट, उसको लगता है कि मेरा बच्चा मेरी तरह ही बने, इनडिसाइसिव पेरेंट, प्रेशर कुकर पेरेंट, एंड आपका आ गया कि इसी तरह के डिफरेंट पेरेंट्स मैंने बताए हैं बुक में। तो क्या ये हिंदी भाषा में भी आएगी? अभी तक तो मैंने नहीं सोचा, पर डेफिनेटली मैं इसको हिंदी में भी लाना चाहूँगी, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम सिर्फ अर्बन सिटीज़ में नहीं है। बहुत लोग जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते उनको भी ये प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गेट इट ट्रांसलेटेड। मैम, जो अपर फैमिली है वो तो अपने बच्चों को सही गाइडलाइन कर पाते हैं, लेकिन जो मिडिल फैमिली है, लोअर मिडिल फैमिली है, वो बड़ा कंफ्यूजन में रहती है कि अपने बच्चों को कहाँ भेजे, क्या करवाए। तो उनके लिए क्या मैसेज है? क्या ये बुक आपको नहीं लगता है हिंदी में नहीं चाहिए? जो डेफिनेटली आपका पॉइंट टेकन है, हिंदी में मैं डेफिनेटली इस बुक को निकालूंगी। एंड अभी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दिल्ली के लोगों के साथ काम कर रही हूँ, मेरा बहुत सारा बच्चा टियर 2 और टियर 3 से मैं ऑलरेडी जुड़ी हूँ, एंड ऑलरेडी हम उनके साथ करियर काउंसलिंग फ्री में करते हैं। हम उनको फ्री में बताते हैं कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करी जा सकती है, कैसे आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, कैसे आप वॉलंटियर वर्क कर सकते हो, कैसे सोसाइटी से जुड़ सकते हो और अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो। मैम, जो ऑनलाइन आजकल चल रहे हैं एजुकेशन, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बच्चों के लिए सुटेबल है या कोई घातक नहीं है? सी ऑनलाइन एजुकेशन एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे कोर्सेरा जैसे वो है, कई डिग्रीज ही ऑनलाइन मिल रही है। तो अगर बच्चा ऑलरेडी किसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे इमर्स्ड है तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छा है, पर अगर सोली हम ऑनलाइन एजुकेशन पे डिपेंडेंट हो जाए तो वो डाइवर्सिटी नहीं दे पाएगा। वो एक सोशल नेटवर्क, वो मिलना जुलना जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, उस चीज़ में लिमिटेशन डेफिनेटली है। तो एक टूल है जिसको हमें यूज़ करना चाहिए, पर सोली उस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए। मैडम, आपका रिसर्च क्या रहा है? कितने साल की बुक कर ली है, आपका रिसर्च क्या रहा है? सो मैं 12 साल से काम में हूँ। मैं 15,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ काम कर चुकी हूँ, एंड मैं 15,000 से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ काम कर चुकी हूँ, एंड मैं बच्चों को 15 से ज़्यादा देशों में भेज चुकी हूँ। सो इन सारे एक्सपीरियंसेस से, अपने पेरेंट्स के साथ मिलने से उनको क्या दिक्कतें आई हैं,
ये सारा ही मैं डॉक्यूमेंट करती गई हूँ। और ये किताब में मतलब आप सोचो कि मैंने अपने पूरे 12 साल का इसमें डाला है, और ये किताब भी मैं 1.5 साल से लिख रही थी। ये मार्केट में किस तरह